राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस भोजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस भोजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद के नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा पाता साती ललिता विशाखा सखी की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री गौ निताय की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय संख्या 29। अध्याय का नाम है राजा तथा राजा प्राचीन बरे के मध्य वार्तालाप। श्लोक संख्या 76 और 77। यथा तृणजलुकेयम् नापयात पयाति च नात्याज्येन म्रियमाणोऽपि प्रागदेहाभिमति जना यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणा मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम् यथा तृणजलुकेयम् नापयात्यपयाति च नात्यज्येन म्रियमाणोऽपि प्रागदेहाभिमतिं जना यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्।
यथा तृणजलक्रिया न पयाति च न त्यजेन म्रियमाणोऽपि यावदन्यं न विन्देत माताजी यावदेयं न विन्देत पयाति च रागदेह विमुक्तिं जना। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की यथा जिस प्रकार तृण जलों का एक प्रकार का कीट इयम यह न अपयाति जाति नहीं है अपयाति जाति है चा भी ना नहीं त्यजेत त्याग देता है म्रियमाणः मरण प्राय अपि भी प्राग पूर्व देह शरीर के साथ अभिमतिम पहचान जनः व्यक्ति यावत जब तक अन्यम दूसरा ना नहीं विंदेत प्राप्त करता है व्यवधानेन रुकने से कर्मणाम कर्मों का मनः मन एव निश्चय ही मनुष्य इंद्र हे पुरुषों के शासक भूतानाम समस्त जीवों का भव संसार का भावनम कारण। झल्ली कीट विशेष एक पत्ती को छोड़ने के पहले दूसरी पत्ती को पकड़कर एक से दूसरी पत्ती में जाती है। इस प्रकार जीव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व अपने पूर्व कर्म के अनुसार अन्य शरीर को ग्रहण करना होता है। इसका कारण यह है कि मन सभी प्रकार की इच्छाओं का आगार भंडार है। तात्पर्य भौतिक कार्य में अत्यधिक लिप्त जीव भौतिक शरीर के प्रति बहुत अधिक आसक्त रहता है। यहां तक कि मृत्यु के समय भी वह अपने शरीर के विषय में तथा अपने संबंधियों के बारे में सोचता रहता है। इस प्रकार वह देहात्म बुद्धि में इतना लीन रहता है कि मृत्यु के क्षण तक भी अपने वर्तमान शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। कभी कभी कोई व्यक्ति मृत्यु के पूर्व अनेक दिनों तक मूर्छा अवस्था में रहता है। यह विशेष रूप से उन तथाकथित राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के साथ घटित होता है जो ये सोचते हैं कि उनके बिना सारे देश तथा समाज में अराजकता फैल जाएगी। यही माया है। राजनीतिक नेता अपना राजनीतिक पद नहीं छोड़ना चाहते। उनका या तो किसी शत्रु के द्वारा वध कर दिया जाता है या फिर मृत्यु उन्हें मिटा देती है। उत्तम व्यवस्था द्वारा जीव को दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है, किंतु वर्तमान शरीर के प्रति आसक्ति के कारण वह दूसरे शरीर में नहीं जाना चाहता। अतः उसे प्राकृतिक नियमों के अनुसार दूसरा शरीर स्वीकार करने को बाध्य किया जाता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के 3 गुणों के अधीन मोहग्रस्त जीव अपने आप को उन समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भगवत गीता 3:27। प्रकृति अत्यंत प्रबल है
और भौतिक गुण मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य कर देते हैं। यह शक्ति तब दिखती है जब जीव एक उत्तम शरीर से अधम शरीर में जाता है। जो मनुष्य इस शरीर में कुत्ते या सुअर जैसा आचरण करता है उसे अगले जीवन में कुत्ते या सुअर का शरीर धारण करना होगा। भले ही कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के शरीर का भोग कर रहा हो, किंतु जब उसे यह पता चल जाता है कि उसे कुत्ते या सुअर का शरीर धारण करना पड़ेगा तो वह वर्तमान शरीर को त्यागना नहीं चाहता। अतः वह मृत्यु के पूर्व अनेक दिनों तक मूर्छा में पड़ा रहता है। अनेक राजनेताओं को मृत्यु के समय ऐसा देखा गया है। निष्कर्ष यह है कि अगला शरीर परम नियंता द्वारा पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। जीव तुरंत ही वर्तमान शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी जीव अनुभव करता है कि वर्तमान शरीर की उसकी अनेक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। जो अपने जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं उन्हें प्रेत शरीर में रहना पड़ता है और दूसरा स्थूल शरीर धारण करने को नहीं मिलता। यहां तक कि प्रेत शरीर में भी वह अपने पड़ोसियों तथा संबंधियों को तंग करते रहते हैं। ऐसी स्थिति का मुख्य कारण मन है। मन के ही अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं और जीव को उन्हें ग्रहण करना पड़ता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 8:6 में हुई है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। शरीर छोड़ते समय मनुष्य जैसी अवस्था का स्मरण करता है उसे वैसे ही निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अपने शरीर तथा मन में मनुष्य चाहे कुत्ते की तरह या ईश्वर की तरह सो सकता है और उसे अगला जीवन उसी के अनुसार मिलता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता 13:22 में की गई है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत्योनि जन्मशु। प्रकृति में स्थित जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों का भोग करते हुए जीवन शैली अपनाता है। गुणों का यही संग जीवात्मा के उत्तम अधम योनियों में जन्म का कारण है। जीव भौतिक गुणों के संग के अनुसार ही उत्तम या अधम शरीर में देहांतर करता है। यदि वह तमोगुण का साथ करता है तो उसे पशु या अधम शरीर का प्राप्त होता है, किंतु यदि वह सतो या रजोगुण का साथ करता है तो उसे तदनुसार शरीर प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 14:18 में की गई है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्सा मध्य तिष्ठति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो लोग सतोगुणी हैं वे क्रमशः उच्च लोगों को जाते हैं, जो रजोगुणी हैं वे पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं, किंतु जो तमोगुणी हैं उनका नरक लोगों को अधोपतन होता है। संगति का मूल कारण मन है। यह महान कृष्ण भावनात्मक आंदोलन मानव समाज के लिए एक वरदान है, क्योंकि भक्ति के द्वारा यह सबों को कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करने की शिक्षा देता है। इस प्रकार जीवन के अंत में मनुष्य कृष्ण की संगति को प्राप्त होता है। यह नित्य लीला प्रविष्ट अर्थात गोलोक वृंदावन में प्रवेश कहलाता है। भगवद गीता 18:55 का कथन है, भक्त्या माम अभिजानाति यामनश्चास्मि तत्वता ततो मा तत्वतो ज्ञाता विश्चे तदनंतरम। केवल भक्ति के द्वारा भगवान के सही रूप को समझा जा सकता है। जब कोई ऐसी भक्ति से परमेश्वर का पूर्ण बोध कर लेता है तो वह भगवान के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। कृष्ण भक्ति में मन के पूर्ण रूप से लीन होने पर मनुष्य गोलोक वृंदावन नामक लोक में प्रवेश कर सकता है। भगवान की संगति को प्राप्त करने के लिए कृष्ण को समझना आवश्यक है। कृष्ण को समझने की विधि भक्ति कहलाती है। कृष्ण के स्वरूप को समझ लेने पर मनुष्य कृष्ण लोक में प्रवेश करने, उनकी संगति करने का पात्र बन जाता है। ऐसे प्रतिष्ठित पद का कारण मन है। मन से ही मनुष्य को कुत्तों या सूरों जैसे शरीर प्राप्त हो सकते हैं। अतः मन को कृष्ण भक्ति में लीन रखना मानव जीवन की महानतम सिद्धि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हुए, वरिष्ठ भक्तों से, श्रीधाम प्रभु से, महामंत्र प्रभु से, जीतामित प्रभु, मोहन रूपा प्रभु जी से, ये बहुत ही विशेष श्लोक है और प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत विस्तार में है। तो अपने शुद्धिकरण के लिए और आप सबके आनंद के लिए कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे नारद मुनि राजा प्राचीन भरिष्यत को, जो पिछले अध्यायों में उन्होंने पुरंजन की कथा की, जो रूपक चित्र था उसका विस्तार में वर्णन करते हैं, और फिर बाद में पिछले कुछ श्लोकों से ये समझा रहे हैं कि कैसे जीवात्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, और इसका मुख्य कारण है मन। मन एक मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षय। मन को हम कैसे हैंडल करते हैं, मन का कैसे हम उपयोग करते हैं, ये हमारे बंधन या मोक्ष का कारण भी बन सकता है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, मन की किस प्रकार के हम जिस जीवन में विचार इच्छाएं अनुकूल करते हैं, हमें कुत्ते या सुअर का भी शरीर मिल सकता है, या फिर हम भगवत धाम वापिस भी जा सकते हैं। यह है पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन। किस तरह से, किन वस्तुओं में, किन विषयों में हम अपने मन को लीन करते हैं। तो पूरा जीवन, ये वर्तमान जीवन भी और भविष्य के जीवन केवल इसी पर निर्भर है। तो बहुत ही कुछ बेसिक बातें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखी, और एक साधक को बार बार ये बातों को स्मरण करना अति आवश्यक है। कृष्णा पुस्तक के भूमिका में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक व्यक्ति को हमेशा दो वस्तुओं का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। क्या क्या है वो? कृष्ण और मृत्यु। क्योंकि मृत्यु का स्मरण हमेशा होते रहना चाहिए। फाइनल एग्जाम, मुख्य परीक्षा, सब कुछ निर्धारित किया जाएगा मृत्यु के समय, चेक किया जाएगा मन की स्थिति कैसे है। पूरा जीवन हमारे पास है तैयारी करने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए। तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान की बहिरंगा शक्ति इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रबल है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। कितनी क्रियाएं हमने अटेंड कर ली, कितनी बारी शमशान घाट गए, लोगों का दाह संस्कार किया, प्रवचन दिए, लेकिन हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं, ध्यान भी नहीं आता कि एक दिन हमें भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे प्रवचन जब बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं तात्पर्य, तो याद दिला रहे हैं। और प्रभुपाद पिछले श्लोक के तात्पर्य में ही लिख रहे हैं कि जब तक किसी समाज में इस श्लोक की समझ नहीं होगी, देनोस्मिन यथा देहे कौमारम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, कि देहांतर तो होगा ही होगा। जब तक किसी समाज में, सभ्यता में इस श्लोक की समझ नहीं है, वो समाज अज्ञानता की ओर ही बढ़ता जाएगा। तो बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। और एक भक्त के लिए मृत्यु का भय बहुत आवश्यक है, और भक्त के लिए इस भौतिक जगत का अस्तित्व बहुत भयावह होना चाहिए। वैसे तो भक्त निर्भीक होते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंदरे। भक्त को किसी चीज से डर नहीं लगता, नरक जाने से भी डर नहीं लगता, लेकिन भक्त को इस भौतिक अस्तित्व से जरूर डरना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के पहले अध्याय में, जहां की देवकी माता के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद अपने तात्पर्य, अपने टीका में लिखते हैं कि जो षडगर्भ असुर हैं वो मरीचि के 6 पुत्र थे। मरीचि मन के अवतार है, तो मन से 6 अनर्थ उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो देवकी गर्भ में 6 पुत्रों के रूप में आए। और इनका वध कंस ने किया। देवकी की तुलना भक्ति देवी से की गई है। भक्ति के गर्भ से कृष्ण प्रकट होते हैं। और कंस की तुलना की गई है भय से, भौतिक अस्तित्व के भय से। तो जब भौतिक अस्तित्व का भय होता है, तो मन के अंदर ये जो 6 असुर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये भौतिक अस्तित्व का भय इन 6 असुरों का वध करता है, और भक्ति के गर्भ में कृष्ण की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब भक्त भौतिक अस्तित्व से डरता है तो भक्ति में आगे बढ़ता है। तो इसलिए हमें डरना चाहिए कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, और अगर पूछना चाहिए क्या मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं, क्या इस समय मेरे मन का स्कैनिंग किया जाए। भगवान के पास सभी तरह के कैमरे हैं, ऑडियो, वीडियो, थिंक क्या थिंक कर रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं, तुरंत उसकी मैपिंग हो जाएगी।
वो मैप कैमरा हमेशा हमें देख रहा है, जब वो क्लिक होगा यानी कि मृत्यु का समय है, तो उस समय फोटो खींची जाएगी किस प्रकार मन में विचार है। एक बारी पात्री प्रभु चर्चा कर रहे थे कि कुछ रशियन डिवोटीज गए मायापुर में, गंगा में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते एक भक्त बिल्कुल डूबने लगा और बिल्कुल डूब ही गया, और जब वो डूब गया बड़ी मुश्किल से कुछ वहां के मायापुर निवासी थे, उन्होंने उनको जाके बचाया। बड़ी मुश्किल से उसके पंपिंग किया, पानी बाहर निकाला, हॉस्पिटल में ले जाया गया, धीरे धीरे वो रिकवर हुआ। तो भक्तों ने बाद में पूछा कैसा अनुभव था आपका, एकदम मृत्यु के नजदीक आप पहुंच गए थे। बोले हाँ, जब मैं डूब ही रहा था तो मुझे लग रहा था अब तो मृत्यु आने ही वाली है। तो बोले क्या विचार आए थे आपके मन में? तो बेचारे चुप हो गए, कह नहीं बता पाऊंगा। बताइए तो इसे क्या अनुभव था? तो उनको बहुत संकोच हो रहा था और रोते हुए उन्होंने बोला कि बहुत मुझे कुंठा हो रही है, बहुत शोक हो रहा है कि किस प्रकार का विचार आया था। बोले ऐसे में पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे मन में एक दृश्य आया जो बहुत समय पहले मैं टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखता था टूथपेस्ट की, एक सुंदर सी माता जी हंसते हुए, उसका चेहरा सामने आ गया। तो अगर इस समय भगवान ने मेरी रक्षा कर ली, अगर इस समय मैंने शरीर छोड़ दिया होता तो निश्चित रूप इसी संसार में आता किसी स्त्री की देह में। तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि हम इस्कॉन में हैं तो अगला जन्म तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे ही जाएंगे, चांसेस बहुत ब्राइट है। एक बार प्रभुपाद से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा आपके और आपके भक्तों का क्या होगा? प्रभुपाद ने बोला हम निश्चित रूप से भगवत धाम जा रहे हैं। बोले अरे कैसे कह सकते हैं? बोला यस, वी नो कृष्णा's नेम, वी नो कृष्णा's एड्रेस, वी नो कृष्णा's एक्टिविटी, एंड कृष्णा सेज जन्म कर्म च मे देवम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति स अर्जुना, कि जो मेरे जन्म कर्म को जानेगा निश्चित रूप से मेरे पास वापस आएगा। तो हम लोग निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे, ये प्रभुपाद जी की गारंटी है, अगर हम प्रभुपाद जी के आदेशों का सही ढंग से पालन करें। इसको हम गारंटी नहीं ले सकते। तो उस भक्त का ये अनुभव था, बड़े अच्छे भक्त थे, अच्छी साधना करते थे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारे मन की स्थिति कैसी है। हमारा ज्यादा जीवन परिस्थितियों को संभालने में लगा जाता है कि परिस्थितियों को कैसे एडजस्ट किया जाए, और मनस्थिति कैसे चल रही है उस पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। लेकिन ये श्लोक हमें बता रहा है कि मनस्थिति पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और यहां प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि जिस ढंग से हम अपने मन को किस दिशा में लीन करते हैं उससे हमारा अगला जीवन निर्धारित हो रहा है। जैसे कि भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में जब नारद मुनि वसुदेव को शिक्षा दे रहे हैं तो वसुदेव को मालूम चला कि सभी यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ कर अपना सर उन्होंने संहार कर लिया, तो बहुत चिंता में थे कि उनका क्या होगा। तो नारद मुनि ने उनको आश्वासन दिया कि शिशुपाल, शल्व, कंस जैसे लोग हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे, भगवान के रूप का, भगवान के लीलाओं का, और हर की ईर्ष्यावश करते थे, लेकिन फिर भी उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। जय श्री श्री राधा पार्था साथी ललिता विशाखा जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। तो सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो उन्होंने बताया कि हालांकि ये असुर भगवान का स्मरण द्वेषवश करते थे, लेकिन फिर भी उनको सालोक्य सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। तो फिर भक्तों का क्या कहना जो कि अनुकूल भाव से कृष्ण का हमेशा स्मरण करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं भागवतम के 11वें स्कंद में ही अवधूत ब्राह्मण यदुष राजा से बताते हैं कि उन्होंने क्यों कौन से अपने शिक्षा गुरु ग्रहण किए। तो उसमें बताते हैं कि एक बारी पूरी राजा का कारवां चल रहा था, ढोल मृदंग बाजे बज रहे थे, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जो तीर बना रहा था और तीर को और पैना बना रहा था। तो पूरा का पूरा कारवां निकल गया, लेकिन वो जो व्यक्ति है अपने तीर पे ही काम करता रहा। तो उससे उन्होंने सीखा किस प्रकार से अपने मन को लीन करना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए। फिर उन्होंने एक और गुरु बनाया। एक भृंगी ने एक कमजोर से कीड़े को अपने छत्ते में डाल दिया जबरदस्ती और उसको वहां पे कैद कर दिया। जो एक कमजोर कीड़ा था ये भय से हमेशा उस भृंगी के बारे में सोचता रहा कि कहीं मुझे मार ना दे, उसके रूप के बारे में, उसकी क्रियाओं के बारे में सोचता रहा। तो सोचते सोचते क्या हुआ, इसी जीवन में उसने उस भृंगी का स्वभाव ग्रहण कर लिया। तो इसी ढंग से तात्पर्य में समझाया जाता है कि मनुष्य अगर अपने मन को भगवान की लीलाओं, भगवान के नाम, गुण लीलाओं के विषय में चिंतन में लगाता है तो वो इसी जीवन में अपने आप को मुक्त कर सकता है और शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम वापस जा सकता है।
प्रभुपाद अपने कई तात्पर्यों में ये भी उस श्लोक को भी उदित करते हैं, किस प्रकार से कछुआ पानी में रहते हुए उसके जो अंडे हैं वो भूमि पर हैं, तो कछुआ अपने अंडों पर मेडिटेट कर रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन अंडों पे ध्यान करते करते वो वहां से बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं। उसी ढंग से हालांकि हम गोलोक धाम से तथाकथित बहुत दूर हैं, लेकिन भगवान का ध्यान लगा के हम इसी संसार में रहते हुए भगवत भाव को प्राप्त कर सकते हैं। ये मन की शक्ति है, किस प्रकार से हम मन को किन विचारों में लीन करते हैं, ये हमारी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है। मन को कहीं ना कहीं तो लीन करना ही है, कहीं ना कहीं तो उसने एब्जॉर्ब होना ही है। और अगर हमने भगवान के विचारों में अपने आप को एब्जॉर्ब नहीं किया मन को, तो भौतिक विषयों में जाएगा, भौतिक विषयों में जाएगा तो एक और भौतिक जीवन हमें मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे विचार हैं, जिस प्रकार से हमारी इच्छाएं हैं, उससे हमने अपने पता नहीं कितने ही भविष्य के शरीर निर्धारित कर चुके हैं। बहुत ही खतरनाक है, कितने ही शरीर निर्धारित हो चुके हैं। तो क्या किया जाए? और हम देखते हैं कि मन को कहीं ना कहीं लीन करना अति आवश्यक है। और लीन करने से क्या होता है, मन को किसी भी अवस्था में आप जब एब्जॉर्ब करते हैं तो हम उस वर्तमान परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कि हम सबका अनुभव होगा, जैसे कोई बच्चा भी है, अगर वो कोई फिल्म देख रहा है या क्रिकेट मैच देख रहा है तो खाना पीना सोना भूल जाता है ना। जैसे कभी पहले कोई मैच होते थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो लोग सुबह 3 बजे उठ जाते थे, मंगल आरती के लिए नहीं, मैच देखने के लिए, है ना। उठ जाते थे और भूल गए, नींद से ऊपर उठ गए, सोने से ऊपर उठ गए और उसी में पूरा एब्जॉर्ब्ड है ना। इसी ढंग से अगर हमारा मन उदास होता है और हमारे सामने कोई 56 भोग भी रख दे तो खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि मन उदासी में एब्जॉर्ब्ड है ना। तो वर्तमान परिस्थितियों से हम ऊपर उठ जाते हैं अगर हम मन को किसी भी अवस्था में लीन करते हैं। जैसे कि एक बार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बुलाया कि आप मध्याह्न में मेरे यहां प्रसाद ग्रहण कीजिए। और सनातन गोस्वामी के शरीर में पूर्ण तरह से बड़े घाव थे और सनातन गोस्वामी मध्याह्न में निकले सिद्धबकुल से यामेश्वर महादेव की ओर, टोटा गोपीनाथ के पास। और जब महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु ने पूछा किस रास्ते से आए हो, तो उन्होंने बताया कि मैं समुद्र के रास्ते से आया हूं। तो महाप्रभु ने बोला क्यों, इतनी गर्मी में समुद्र की रेत में क्यों चल के आए? तो उन्होंने कहा कि मैं अगर वहां से निकलता और जगन्नाथ मंदिर के पुजारी मुझे छू लेते तो वो अशुद्ध हो जाते। तो महाप्रभु बोला इतनी धूप में तुम्हारे पैरों में देखो छाले पड़े हैं, तुम्हें पता भी नहीं चला? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं नहीं, आपके मिलने के विचारों में मैं इतना मग्न था, मुझे पता ही नहीं चला कि पैरों में छाले पड़ रहे हैं, है ना। तो देखिए वो मग्न थे, महाप्रभु से मिलना है तो इतनी धूप में रेत में हम जाते हैं, जगन्नाथपुरी हम जाते हैं, अगर मध्याह्न में रेत में हम चल नहीं सकते, चलना नहीं पड़ता, वहां नृत्य करना पड़ता है। और सनातन गोस्वामी चल के जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं कि महाप्रभु से मिलना है, उनको पता भी नहीं चला पांव में छाले पड़ गए। तो ये एब्जॉर्प्शन, क्या कि महाप्रभु से मिलना है। तो इस प्रकार से अगर हम मन को सही दिशा में एब्जॉर्ब करेंगे तो हम वर्तमान परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। ये बात समझने की है। तो अब कैसे मन को एब्जॉर्ब किया जाए? हम सब देखते हैं कि हमारा जीवन 3 प्रकार का जीवन हम जीते हैं। एक तो है हमारी सार्वजनिक जीवन, है ना, हमारी पब्लिक लाइफ है। पब्लिक लाइफ है जिसमें हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, और इसमें हम लोग वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं और कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र में रहते हैं, एक साधक का जो पब्लिक लाइफ है। उसके बाद एक होता है हमारा व्यक्तिगत जीवन। ब्रह्मचारी आश्रम में वापस जाते हैं तो ठीक है, ब्रह्मचारियों से हमारी बोलचाल है, या कोई गृहस्थ आश्रम है तो घर में कुछ व्यक्तिगत अपने प्रिय स्वजनों से मिलना जुलना, बातचीत करना, ये हमारी पर्सनल लाइफ है। तो हमारा उसमें भी हम कृष्ण को केंद्र में रखते हैं या प्रयास करते हैं। लेकिन एक और हमारा जीवन है जो बहुत ही व्यक्तिगत, हमारा जिसे कहते हैं प्राइवेट सीक्रेट लाइफ, क्या बोलेंगे हिंदी में, हमारा जो बहुत ही अपना व्यक्तिगत जीवन है, जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, जब कुछ करने को नहीं है और या फिर बहुत थके हुए हैं, कुछ रिलीफ चाहिए हमें, बिल्कुल हम अकेले हैं। तो किस प्रकार के विचार हमारे मन में चल रहे हैं, किस प्रकार के विचारों का ध्यान लगा के हमें कुछ खुशी का अनुभव होता है, या कहां हम लीन हो जाते हैं अकेले जब होते हैं।
तो भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे इस व्यक्तिगत सीक्रेट जीवन में क्या कृष्ण केंद्र में है। अगर इस समय भी कृष्ण केंद्र में है तो इसका मतलब ठीक है, हम भक्ति में सही कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो केवल भगवान के विषय में हमेशा सोचते ही नहीं है। भगवान कहते हैं मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। उन्होंने अपना चित्त ही अपने भगवान को समर्पण कर दिया है, पूरा चित्त भगवान को समर्पण कर दिया है। केवल सोचना हमेशा भगवान के विषय में तो एक ऊंची अवस्था है ही है। भगवान कहते हैं जिसने अपना चित्त ही समर्पण कर दिया है, कुछ है ही नहीं। चित्त, भगवान कपिल माता देवहूति को समझाते हैं कि हमारे अंतःकरण का सबसे सूक्ष्म भाग है ना, चेतो दर्पण मार्जनम। इस चित्त के ऊपर तरह तरह के हमारे कई जन्मों के संस्कार छिपे पड़े हैं और इन संस्कारों को ही हमने शुद्ध करना है और इन्हीं चित्त के मध्य में कृष्ण होने चाहिए, तब हम भगवत धाम वापिस जा पाएंगे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य इस चित्त के ऊपर कृष्ण की छापें छापना, कृष्ण के नाम की, कृष्ण की लीलाओं की ये छापें छापना। कैसा जीवन जिए कि चित्त पर कृष्ण की छापें छपें। तो जो हमारा प्राइवेट जीवन है उसमें हमेशा कृष्ण का स्मरण हो रहा है, चित्त पे केवल कृष्ण की छाप है, ये जीवन का लक्ष्य है। और ये पूरा चित्त भगवान में लगा देना, मत चित्ता सर दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि। अगर ऐसा हो गया, अपना चित्त हमने भगवान को दे दिया, तो भगवान कह रहे हैं हर प्रकार की कठिनाइयों से तुम पार कर जाओगे। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा भावना भावित आंदोलन है किस लिए? हमेशा कृष्ण का स्मरण करने के लिए। और ये पूरे समाज को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वरदान है कि हमें शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है कि कैसे हम अपने मन को भगवान में लगाएं। प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, दिस इज द ट्रेनिंग ऑफ द सटल बॉडी। ये सूक्ष्म शरीर का प्रशिक्षण है। कैसे सूक्ष्म शरीर? तभी इस आंदोलन का नाम रखा गया कृष्णा भावना भावित आंदोलन। अपनी भावनाओं को कैसे कृष्ण पर केंद्रित रखना है 24 आवर्स, तो इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई कह सकता है कि ठीक है, आप लोगों को कृष्ण में लीनता होती है, मुझे तो मदिरा पान करके एब्जॉर्प्शन मिलता है, तो क्या दिक्कत है? तो मुझे तो उसमें सुकून मिलता है, कुछ सुख मिलता है, आपको कृष्ण में मिलता है, एक ही बात है। कहीं ना कहीं तो ध्यान लगाना है, हमने यहां ध्यान लगा लिया, वहां ध्यान लगा लीजिए। उद्देश्य तो एक है कि दुखों से छुटकारा पार मिल रहा है हमें भी और आपको भी। तो ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो कुछ समय के लिए हमें कुछ सिनेमा देखा, कुछ नशा किया, कुछ समय के लिए हम वर्तमान स्थिति से दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस हमें उन स्थितियों में आना ही पड़ता है। जैसे कि अगर कोई चलचित्र देखता है, सिनेमा देखता है, तो जब हम फिल्म देख रहे हैं तो उस हीरो के साथ साथ क्या हो रहा है, तो दर्शक है पूरा अपने आप को हीरो के जीवन के साथ आइडेंटिफाई करता है ना। हमें याद है जब बचपन में एक बार हम फिल्म देख रहे थे तो हीरो ने फाइटिंग सीन चल रहा था, बड़ी जोर से हीरो ने एक लात मारी, तो पीछे से एक व्यक्ति बैठा था, उसने भी अपने आगे वाली सीट को जोर से लात मारी, तो वही हॉल में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो पूरा व्यक्ति देखते हैं, हीरो रो रहा है, उसकी मां मर गई तो वो भी रो रहा है, हीरो हंस रहा है तो वो भी हंस रहा है। उसका पूरा का पूरा इमोशंस जो चल रहा है वो पूरा उस इमोशन से जा रहा है। वो भूल जाता है अपने आप को कि मेरी पत्नी बच्चे क्या है, मेरा क्या जीवन है, सब कुछ भूल जाता है। और वही भूलने वो आया है, बड़ी पहले से प्लानिंग करता है, टिकट बुक कराता है कि इस जीवन में जाऊंगा, उस इमोशंस को देखूंगा। और जैसी ही फिल्म खत्म होती है, आप सबने देखा होगा, कभी आप पीवीआर से जाइए, जब वो शो छूट रहा होता है तो लोगों के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, बड़े भ्रमित होते हैं कि धोखा हो गया। वापिस आए तो फिर वही धूप, वही अपना जीवन है ना, वो सारे के सारे जो इमोशंस वो खत्म हो गए, अब एक नया जीवन शुरू हुआ, एक नई फिल्म शुरू हो गई है ना। तो आत्मा को इस प्रकार के नशे से संतुष्टि नहीं मिलेगी। आत्मा एक परमानेंट नशा ढूंढ रहा है, जो भगवान के साथ जो उसकी एक्सटेसी है, जो संबंध है, इन सब चीजों से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। और इस प्रकार के भ्रम में अपने आप को फंसाना, लीन करना आत्मा के लिए बहुत बड़ा संकट है, कष्ट है, बहुत बड़ी पीड़ा है। और यही हम सहते आए हैं, इसी उम्मीद में कि अब ये करेंगे, अगले इल्यूजन में अपने आप को डालेंगे, हम अपने दुखों को भूल जाएंगे। दुखों को कुछ टाइम के लिए भूलते हैं, लेकिन दोबारा से वो दुख और प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद तभी लिख रहे हैं कि कृष्ण में अपने आप को लीन करना, कृष्ण भक्ति में मन को लीन करना मानव जीवन की महानतम सिद्धि है, परफेक्शन ऑफ लाइफ है। कि हम अपने मन को
कृष्ण के विचारों में किसी न किसी ढंग से लीन कर लें। और प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्ण भावनावित आंदोलन हमें इतनी अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहा है कि भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, लीलाओं के हम में आप बड़ी आसानी से लीन कर सकते हैं। कोई कहेगा नहीं हमारा तो कोई आकर्षण है नहीं, सही बात है। हम देखते हैं कि जितनी श्रद्धा से, जितने समर्पण से, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, एक क्रिकेट मैच में देखता था या कोई सिनेमा देखता था, उसके इंप्रेशंस अभी तक चित्त पर पड़े हुए हैं। अभी तक मुझे वो क्रिकेट स्कोर्स याद हैं, कहें तो बुला सुना सकते हैं अभी तक, और उसको रेलिश भी करते हैं, हाँ क्या था वो। और इतने समर्पण से हमने भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, इतने समर्पण से हमने भगवान के नाम का जप नहीं किया, इसलिए उस चित्त पे वो संस्कार नहीं छप रहे। तो कोई कह सकता है हमारा तो आकर्षण है नहीं कृष्ण के प्रति, लेकिन कृष्ण बहुत दयालु है। कृष्ण प्रकट होते हैं हमें शुद्ध करने के लिए। जिस प्रकार से एक लोहे के ऊपर जंग लग जाए तो वो चुंबक से आकर्षित नहीं होता, इसी प्रकार से हमारी चेतना क्योंकि दूषित हो गई है, इसलिए हमने इस चेतना को अगर शुद्ध करेंगे तो हम कृष्ण से आकर्षित होना स्वतः ही होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्त न चेत सा ना अन्य गामिना। इस तरह का अभ्यास करो कि चेतना और कहीं ना जाए। परम पुरुषम दिव्यम याति, पार्थ अनुचिंतन, कि परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन, कि पार्थ चिंतन करते हुए आप उस परम पुरुष को प्राप्त करेंगे। ये अभ्यास करेंगे चेतना कहीं इधर उधर ना भटके। अनन्य चेता सतम यो मां स्मृति निषेध तस्य हम सुलभम पार्थ नित्य युक्त से योगिना। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता रहेगा उसको मेरे लिए प्राप्त करना बहुत ही सुलभ है। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे अपने मन को लीन किया जाए। हम ये बात तो समझ गए कि मन अगर भगवान में लीन नहीं है तो अंते नारायण स्मृति नहीं होगा, जो कि मनुष्य जीवन की सिद्धि है, और हमें बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। और मन को भगवान में लीन करना अति आवश्यक है, यही जीवन की सिद्धि है और यही साधना भक्ति है। भगवान 12वें अध्याय के भगवद्गीता के 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि अगर आप अपने चित्त को मुझ में नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, यानी कि साधना भक्ति करो, और उससे क्या होगा, उसको मुझे पाने की आपके अंदर इच्छा जागृत होगी। तो क्या किया जाए साधना भक्ति में, किन चीजों का ध्यान रखा जाए कि हमारा मन हमेशा भगवान में लीन रहे और कभी भी ये फाइनल एग्जाम आए उसके लिए हम तैयार रहे। तो इसके लिए हमने कुछ 5-6 पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले है कि हमारी जो साधना होनी चाहिए वो सचेत होनी चाहिए, है ना, पूरे अटेंटिव साधना होनी चाहिए। और साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जप करना, है ना। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप इस प्रकार से होना चाहिए कि वो हमारी चेतना को छुए, तभी चित्त साफ होगा। उदाहरण दिया जाता है कि एक छोटी सी शीशी में, बॉटल में अगर हमने मलमूत्र भर लिया और उसको टाइटली पैक कर दिया एकदम, और अच्छे ढंग से पैक करके उसको गंगा जी में फेंक दिया, तो कितने चांसेस हैं कि वो जो बॉटल है वो शुद्ध हो जाएगी? होगी? निश्चित रूप से नहीं होगी, पूरा टाइटली पैक्ड है। इसी प्रकार से हो सकता है हम कई सालों से जप तो कर रहे हो लेकिन पूरा फुल प्रूफ किया हुआ है कि जप प्रूफ है, हमारी जो चेतना है कि हरि नाम एंटर ना कर पाए, तो कैसे होगा, है ना। बोले प्रभु जी बहुत साल हो गए, वही काम वासनाएं, वही द्वेष। यस, क्योंकि पूरा टाइटली पैक्ड है। भक्ति प्रूफ हमने चेतना को बना दिया है, घुसने नहीं देंगे, जो अंदर है वैसे ही रहेगा, तो कैसे होगा। तो इसलिए हरि नाम को छूना पड़ेगा, चित्त को छूना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना चाहिए, बताया गया है हरि नाम में एब्जॉर्प्शन कैसे आएगा। तो हरि नाम के जप में there are 4 A's। सबसे पहले ए है अट्रैक्शन, हरिनाम से आकर्षण होना चाहिए। जब हम हरिनाम की महिमा सुनते हैं तो उससे आकर्षण होगा। जहां आकर्षण होगा वहीं ध्यान जाएगा, अटेंशन होगा। हम देखते हैं संसार की कोई वस्तु में आकर्षित करती है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। हरिनाम के प्रति आकर्षण होगा तो अटेंशन वहां जाएगा, अटेंशन होगा, अटेंशन से एब्जॉर्प्शन आएगा। बिना अटेंशन दिए हरिनाम में एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा, और जब एब्जॉर्प्शन आएगा उसके बाद अफेक्शन होगा, प्रेम होगा हरिनाम से। तो इसलिए ध्यान पूर्वक जप अति आवश्यक है। हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर जी
वो प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को कैसे हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं कि हरिनाम का जप कैसे किया जाए। हरिदास ठाकुर महाप्रभु के चरणों में गिर के रो रो कर बताते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन आपकी आज्ञा है फिर भी मैं कहूंगा। और उन्होंने कहा कि हरिनाम का जप बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए और भक्तों के संग में करना चाहिए। और फिर हरिदास भक्तिविनोद ठाकुर वहां पर लिखते हैं, निश्चित रूप से भक्तों के संग में हमें हरिनाम का जप करना चाहिए, लेकिन कुछ जप हमें अकेले बैठ के भी करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें हम हरिनाम से प्रार्थना कर सके। मैं हूं और हरिनाम है, प्रार्थना कर सके। कि हरिनाम का जप प्रभुपाद कहते हैं कोई ऑफिशियल मेडिटेशन नहीं है ना। ये केवल हमारा ज्यादा ध्यान, पुराना माने मैं छोटे मुंह बड़ी बात बोल रहा हूं, दुस्साहस कर रहा हूं, अपनी बात एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ज्यादा ध्यान होता है कि ये माला नीचे हो जाए, अंदर कैसे चल रहा है ये इतना फर्क नहीं पड़ता ना। भक्त लोग इसके प्रति बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि ये नहीं रुकनी चाहिए, ये चलती रहे, अंदर कुछ रुक भी जाए कोई चक्कर नहीं है ना। ट्रेन में हम जाते हैं, एक भक्त के साथ हम जा रहे थे ट्रेन में। अब ट्रेन में तो हम जानते ही हैं, जब करते वैसे भी नींद आती है और ट्रेन में तो और बढ़िया हालत हो जाती है। हरे कृष्ण, सो गए। तो देखो जब ऐसे हो रहा है बीच में सो गए काफी, फिर हरे कृष्ण, लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप ये नीचे कर दिया। अरे ये बहुत अटेंटिव है कि हरि नाम के प्रति अटेंशन नहीं है, लेकिन इसके प्रति हम पूरे अटेंटिव हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से एक एक मन का है, तो ये कहीं भूल ना जाए। तो इस ऑफिशियल मेडिटेशन से काम नहीं चलेगा, हृदय से हृदयांगम होके इस जप को करने का प्रयास करना चाहिए और हरिनाम की महिमा सुननी चाहिए, इसके प्रति आकर्षण बढ़ाते रहें और ध्यान पूर्वक जितना हो सके करें, एक दूसरे को उत्साहित करें। भक्तों के संग का यही लाभ है। और इस प्रकार से, क्योंकि अगर हरिनाम का जप ठीक हो गया तो हम देखेंगे पूरा दिन हमारा एक सही चेतना में निकलता है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद कैसे मालूम चलेगा कि मैंने जप अच्छा किया है? तो प्रभुपाद बोला, जब अच्छा किया है तो आप कहेंगे वाई 16, वाई नॉट 16,000, है ना। 16 माला ही क्यों, 16,000 माला क्यों नहीं, है ना। अच्छा जप की है, लेकिन हमारा क्या होता है, जैसी 16 माला हुई हमें हरि नाम से मुक्ति प्राप्त हो गई, है ना। अब अगले दिन देखेंगे, अगले दिन से पहले दर्शन करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हम देख सकते हैं कितना हमारा रुझाव है। तो ये हरि नाम सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी साधना, अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव हियरिंग, अटेंटिव रीडिंग, हर चीज में सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सारी साधना भक्ति का अर्थ ही यही है कि सब इंद्रियों को और मन को कृष्ण में लगाना, है ना। मन मना बहुत भक्तो। भगवान गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, यत् करोषि यत् श्नासि यत् शोषि दासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् समर्पणम तद मदार्पणम, कि सब कुछ मुझे अर्पण करो। लेकिन इसी 9वें अध्याय के अंत में वो कंक्लूजन देते हैं, मन मना बहुत भक्तो, कि कंक्लूजन क्या है कि अपना मन मुझे अर्पण करो। और इसलिए जब मन को अर्पण करेंगे तो सभी इंद्रियों को अर्पण करना और आसान होगा। सवै मन कृष्ण पदार विंध्यो। तो इसलिए अपने मन जप में हम अटेंशन लाने का प्रयास करें। अटेंशन के लिए टेंशन करना जरूरी है कि मैं अब जप को ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहा, और यही प्रश्न पूछना चाहिए, यही प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि मैं ध्यान पूर्वक जप कर सकूं। नंबर 1। नंबर 2, अक्सर हम समझते हैं कि ध्यान पूर्वक जप करना केवल 2 घंटे की एक्सरसाइज है। सुबह जल्दी उठ गए, सीधा बैठ गए और जप शुरू करें तो ध्यान पूर्वक हो जाएगा। हमारा जब ध्यान पूर्वक तब होगा जब पूरा दिन हम ध्यान पूर्वक आचरण करेंगे, है ना। सचेत व्यवहार होना चाहिए। हमारी सेवाओं में हमारे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार है, हमारी पब्लिक डीलिंग कैसी है, किस प्रकार से हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए हम कितने कृष्णा कॉन्शियस हैं, कितने सचेत हैं। जिस प्रकार से हम श्रवण अध्ययन करके गए हैं सुबह 9 बजे तक, हम देखते हैं सुबह 9 बजे तक हमारा एक अलग पर्सनैलिटी होता है। प्रसाद पाने के बाद हम पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, एक अलग ही व्यक्तित्व होता है। रजोगुण और तमोगुण का एक ऐसा प्रभाव होता है। होना क्या चाहिए, जो हम पढ़ के गए हैं, जो हम सुन के गए हैं, उसका प्रभाव हमारा अगले 22 घंटों में पड़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब हम जप कर रहे हैं, जब हम श्रवण कर रहे हैं, पूरे दिन की गतिविधियां उसको प्रभावित करती है। होना क्या चाहिए कि जो हमारा सुबह 9 बजे तक हमारी सुंदर क्रियाएं हैं, इसका प्रभाव पूरे दिन को ये पूरे प्रभावित करे। लेकिन पूरे दिन की क्रियाएं हमारे इस साधना के समय को प्रभावित करती है। जब करते समय भी हम पूरे दिन की प्लानिंग कर रहे हैं, श्रवण करते समय भी हम टाइम देखते हैं, कब खत्म होगा, ये करना है, वो करना है, ये करना है।
तो हुआ क्या, ना हम इन कोर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में ही कृष्णा कॉन्शियस हो पाए, और ना जो बाहर की हम सेवाएं करेंगे, लोगों से आदान प्रदान करेंगे, उसमें कृष्णा कॉन्शियस हो पाए। तो मन कहाँ लीन हुआ। तो अटेंटिव रहना पड़ेगा, प्रयास करें कि हमारे व्यवहार किस प्रकार से हम भक्तों से व्यवहार कर रहे हैं सेवा करते हुए। मृत्यु के समय ये नहीं देखा जाएगा कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने कर लिए हैं, ये देखा जाएगा कैसे मन की स्थिति कैसी है। धर्म सुनिष्ठा विश्वक्सेन कथा न उत्पादे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। हमने सारी ये सेवाएं की, सारी ये भागदौड़ की, उसका मुख्य फल क्या होना चाहिए, भगवान की कथाओं के प्रति, हरिनाम के प्रति रुचि। तो इस प्रकार से ऐसा व्यवहार करें कि वो रुचि बनी रहे। तीसरा है कि बहुत ही सचेत होकर वैष्णव सदाचार का पालन करना, है ना। वैष्णव सदाचार में आता है हम पंचांग प्रणाम करते हैं, अष्टांग प्रणाम करते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है मन। अक्सर उसको हम भूल जाते हैं। अगर मन को एंगेज नहीं किया प्रणाम में, तो एक फिजिकल एक्सरसाइज है, पुशअप एक्सरसाइजेस है, तो उसको अक्सर हम भूल जाते हैं। हमें आचार्य गणों ने सब कुछ दिया है, स्मर्तव्य सततम विष्णु ना विस्मृत जातुचित, सब कुछ दिया है कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकें, कभी ना भूले। ध्यान आवश्यकता किसकी है कि सारे इन भक्ति की अंगों को, क्रियाओं को कुछ ध्यान पूर्वक करना। फिर चौथा है भक्तों के साथ व्यवहार, क्योंकि हम भगवान में अपने मन को लगा सके ये हमारे प्रयासों पर तो निर्भर है ही, लेकिन मुख्यतः निर्भर है भक्तों की कृपा के ऊपर, है ना। बिना उनकी कृपा के हम अपने मन को भगवान में नहीं लगा पाएंगे। तो चाहे भक्त दिखने में छोटा हो या बड़ा, हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार और आदर पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। हम देखते हैं रूप गोस्वामी जी कथा में किस प्रकार से रूप गोस्वामी राधा कृष्ण की लीलाओं में का स्मरण कर रहे थे, और किस प्रकार से एक भक्त को लगा कि रूप गोस्वामी जी ने उनको सही आदर नहीं दिया, और तभी उनका जो स्मरण भंग हो गया, है ना। हमारी तो खैर वो स्थिति है नहीं, स्मरण शुरू ही नहीं हुआ, और अगर हमारा व्यवहार भी ठीक नहीं है भक्तों के साथ, तो कितने चांसेस हैं कि स्मरण शुरू होगा। तो चाहे किसी भी श्रेणी के भक्त हों, हमें प्रयास करना चाहिए कि यथाउचित सम्मान पूर्वक उनसे हमारा व्यवहार रहे। उन्हीं की कृपा से हम भगवान में अपने मन को लगा पाएंगे। क्षमा करें मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं, ये अपने अनुभव से कुछ लिखने का बोलने का प्रयास कर रहा हूं। पांचवा है कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कीर्तनीय सदा हरि। भगवान ने कहा मन मना भव भक्तो, हमेशा मेरे बारे में सोचो, और महाप्रभु ने उसको प्रैक्टिकल कहा कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन हम देखते हैं कि संसार में इतने उतार चढ़ाव हैं कि उन उतार चढ़ाव को संभालने में ही हमारी भक्ति चली जाती है। भक्ति से हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। किसी ने हमें कुछ कह दिया तो पूरा जप यही चलता रहता है, उसने कैसे कह दिया, ये उसको सही व्यवहार करना चाहिए था मेरे से, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। पूरे के पूरे 2 घंटे कैसे निकल के पता ही नहीं चला, है ना। और कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो हमारे लिए हमारे मन को हमेशा भगवान के चरणों में लगाना बहुत कठिन एक चुनौती बन जाती है। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता है। भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज कहते हैं कि इस माया जगत में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, इस उतार चढ़ाव के बीच में हरि भजन कैसे करेंगे। तो बड़े इस उतार चढ़ाव भरे जीवन में हरि भजन के 3 मुख्य मित्र हैं। वो 3 मित्र हैं धैर्य का पालन करना, विनम्रता का, और दूसरों को आदर देना, धैर्य रखना। ये जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं कुछ ही समय की बात है। और मुख्यतः विनम्रता, क्योंकि विनम्रता में हमें लगता है हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार हमें अंदर से आवाज दे रहा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों, क्या लोग जानते नहीं आप कौन है, ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ। और वो हमें बार बार चीख चीख के कह रहा है, और फिर हमारा जप में, कथा श्रवण में ध्यान कैसे लगेगा। लेकिन अगर हम सच्चाई को स्वीकार कर ले, है ना, कि जो है वो वास्तव में भगवान की इच्छा है, उसको भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमारे लिए उस परिस्थिति को पार कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज जब मां के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और भगवान ने चाहते थे कि परीक्षित उत्पन्न पैदा हो, तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की। लेकिन यही परीक्षित जब बाहर में आखेट में गए, और भगवान ने ऐसी लीला रची कि वो एक प्यास को नहीं सहन कर पाए,
और उन्होंने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और उनके एक छोटे से बच्चे ने उनको श्राप दे दिया, और 7 दिनों के अंदर उनको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। आप सोचिए, इतने बड़े महान राजा, कोई पूछे क्या हुआ आपके साथ, बोले एक बच्चे ने श्राप दे दिया। कितना अहंकार को ठेस पहुंचाता है। और जब वो खुद मां के घर में थे, बच्चे थे, तो भगवान ने आके उनकी रक्षा की थी। और अब वो इतने चक्रवर्ती सम्राट बन गए, तो एक बच्चे ने, ब्राह्मण के छोटे से बच्चे ने श्राप दे दिया। लेकिन क्या किया उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने इसको स्वीकार किया। ये भगवान की इच्छा है। और क्योंकि इन्होंने इसको स्वीकार किया, 7 दिन बिना कुछ खाए पिए वो भगवत कथा के श्रवण में अपने आप को लीन कर पाए। अगर ऐसा हो जाए हमारे साथ, हमें कोई श्राप भी ना दे, डॉक्टर ही बता दे कि अंतिम स्थिति है आपकी, या कुछ होने वाला है आपको, तो हम कितने डर जाएंगे। तो भगवान, ये जो भी कुछ हो रहा है उसको एक भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करना, ये विनम्रता का लक्षण है। और श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि हर भक्त ने उसके जीवन में क्या क्या नहीं घटा, लेकिन उन्होंने इसको भगवत इच्छा के रूप में स्वीकार किया और अपनी इच्छा को भगवत इच्छा के अनुसार ढाला। तो यही विनम्रता का लक्षण है, तभी वो हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण कर पाए। तो ये विनम्रता को जब हम अनुशीलन करेंगे, तभी हम कीर्तनीय सदा हरि हो पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे जीवन की परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल होंगी, हमारे हाथ से सबसे पहले जो हम कंप्रोमाइज करते हैं अपने भजन की क्वालिटी से, है ना, कि पहले ये सब ठीक हो जाए तब मैं भजन ध्यान पूर्वक करूं। लेकिन क्या है, वो हमारा एक टेस्ट है। तो ये था 5वां। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मन को भगवान में लगाना है तो कितने ही प्रकार के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा नियमित रूप से, क्योंकि माया तो एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन छोड़ेगी, और हमें हमेशा उसको रिजेक्ट करना है, तभी हम मन को भगवान में लगा पाएंगे। हरिदास ठाकुर के पास माया देवी साक्षात आई, हरिदास ने कहा नहीं, रुकिए अभी, है ना। और इस प्रकार से तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस हमें सताएंगे, लेकिन अगर हम उनको, जितना हम भगवान में अपने मन को लगाने का प्रयास करेंगे, उस हायर टेस्ट से हमें शक्ति मिलेगी कि हम जो वो प्रलोभन है उससे अपने आप को बचा सके। तो इस प्रकार से ये साधना भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि किस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को तो मन में लगाएं, लेकिन सबसे पहले अपने मन को प्रशिक्षित करें कि हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता रहे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स थे कि हम साधना ध्यान पूर्वक करें, जो साधना के बाद हमारे का जीवन है, जो हमारी सेवा है, जो हमारी डीलिंग्स है, उसमें हम कैसे ध्यान पूर्वक रहें, किस प्रकार से हम सदाचार का हमेशा पालन करने का प्रयास करें, अपने जीवन में विनम्रता का अनुशीलन करने का प्रयास करें, और जो तरह तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे हम बचें। और अंत में हम देखते हैं एक बारी तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज जी के इस कथा में कि जब तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज जी को 1971 में संन्यास मिला, तो उस समय वो जीबीसी भी थे, तो वो पहले जीबीसी थे जिनको संन्यास मिला। तो ये निर्धारित ये हुआ कि अब उनको जीबीसी की पोस्ट छोड़ देंगे और सन्यासी बनकर केवल भ्रमण करेंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन क्योंकि भारत में उस समय बहुत प्रोजेक्ट चल रहे थे, मायापुर, बॉम्बे, वृंदावन, और गिरिराज महाराज जी को भी तबीयत खराब होगी, वो वापस अमेरिका चले गए, तो प्रभुपाद ने उनको वापस से मैनेजमेंट में डाल दिया और बॉम्बे टेम्पल किया पूरा उनके संरक्षण में चलना था। तो तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज को एज ए सन्यासी प्रचार भी करना था, एज ए जीबीसी मंदिर भी संभालना था, फंड भी कलेक्शन करने थे। तो उनका इतनी ज्यादा सेवाएं बढ़ गई कि एक बार वो प्रभुपाद के पास आए और रो रहे थे कि प्रभुपाद मैं क्या करूं, क्या क्या कर सकता हूं, फंड कलेक्शन करना है, मैनेजमेंट करना है, मंदिर संभालना है, प्रचार करना है, और रो रहे थे, मेरे लिए असंभव है सब करना। वो रो रहे थे तो प्रभुपाद हंस रहे थे। बोले प्रभुपाद आप हंस रहे हो? प्रभुपाद बोल रहे हैं आपको तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो, आपके पास इतनी सेवाएं हैं, है ना, आपके पास इतनी सेवाएं हैं कि माया के पास कोई चांस ही नहीं है एंटर करने का, क्योंकि आप हमेशा भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब्ड रहोगे। तो मन को लगाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर होके ज्यादा से ज्यादा सेवाएं लें। जहां हम थोड़ा सा मन को चांस देंगे, माया को चांस दिया, माया प्रवेश कर जाती है और फिर मन वहां भटक जाएगा। तो तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज जी को बहुत सुंदर संदेश दिया कि जितनी जिम्मेवारी लेंगे
और जितना हम कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे उतना स्वतः ही हमारा मन भगवान में, प्रार्थना करनी पड़ेगी क्योंकि हेल्पलेस होंगे, इतना कुछ करना है, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो अपने आप हम भगवान को पुकारेंगे, अपने आप हम रो रो कर भगवान से जप करेंगे, तो मन हमेशा भगवान के विचारों में लीन रहेगा। हरे कृष्ण। किसी कोई विचार या टिप्पणी, प्रश्न, क्वेश्चंस, कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द क्लास। एक प्रश्न है प्रभु जी कि हम जैसे भक्ति कर रहे हैं, हमारे चित्त पे नई समझ और नई अंडरस्टैंडिंग, नए कार्य उसकी छाप आ रही है, तो जो हमने पहले कार्य किए हैं उसकी जो इम्प्रेशंस हैं, क्या वो मिट जाएंगी या फिर रिप्लेस हो जाएंगी या फिर वो रहेंगी उसमें चित्त पे? निश्चित रूप से अगर हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, हरिनाम में इतनी शक्ति है और सारे पुराने संस्कारों को जला के राख कर देगा, जला के राख कर देगा। अगर हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो हरिनाम में इतनी शक्ति है। चेतो दर्पण माल जन्म, पूरा शीशा साफ हो जाएगा, वो नहीं बचेगा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बड़ा गहरा प्रवचन दिया और बड़ा शिक्षाप्रद प्रवचन दिया है। तो इस तात्पर्य भी प्रभुपाद का बड़ा गहरा है। इसमें भी बहुत रिसर्च की संभावना है, रिसर्च का बहुत इसमें मतलब कार्य है। इसमें एक बिंदु जो है मुझे समझ में आता है कि श्लोक में मनुष्येंद्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है कि नारद जी कह रहे हैं राजा प्राचीन बरही को मनुष्येंद्र, मनुष्यों में इंद्र यानी राजा। तो इस शब्द को लेकर के प्रभुपाद ने आज के नेताओं की बात करी है, क्योंकि आज तो राजतंत्र नहीं है, तो जो नेता लोग हैं वही राजा हैं। तो प्रभुपाद ने जो है इस शब्द को लेकर के नेताओं की बात की है। और नेताओं की स्थिति क्या है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो वो जो है अपने को ही कर्ता समझते हैं कि हम अगर शरीर छोड़ देंगे तो समाज का और देश का जो है क्या हाल होगा, तो मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही संभालने वाला हूँ, इस प्रकार से। फिर प्रभुपाद ने एक बिंदु ये बड़ा गहरा लिया है जिस पर काफ़ी विचार करने की आवश्यकता है कि प्रभुपाद बताते हैं कि जो नेता लोग हैं अगर वो कुत्ते की तरह या सुअर की तरह कार्य करते हैं तो उनको जो है कुत्ते का या सुअर का शरीर मिलना होता है, क्योंकि उनके कर्म ही उनको चिंतन कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कुत्ते का चिंतन करेगा मृत्यु के समय, बल्कि उसको बलपूर्वक, क्योंकि उसने कर्म किए ऐसे, तो उसको कुत्ते का चिंतन होता है और वो समझ लेता है कि उसे कुत्ते का शरीर मिलने वाला है और वो कुत्ते का शरीर नहीं पाना चाहता, अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता। तो प्रभुपाद बड़ी गहरी बातें बता रहे हैं। तो इसमें जितनी आप गहराई में जाएंगे उतनी गहराई मिलेगी इन सब चीज़ों में। तो प्रभुपाद बड़ा जो है इसमें व्यवहारिक जो है मतलब बातें बताते हैं। बहुत गहरा विषय है ये। हम तो ऐसे सोचते हैं कि भाई अंतकाल में आप जो चिंतन करेंगे वैसा ही शरीर मिलेगा, जैसा भाव जिस भाव का चिंतन करेंगे। लेकिन वो सदा तक भाव भाविता ये भी बताया कि इस जीवन काल में आपने जैसे कर्म किए हैं तो वो भाव जो है आपका उस समय विकसित हो जाएगा, आप नहीं समझ सकते, आप नहीं जानते हैं। तो जो नेता लोग हैं कोई भी अगले जन्म में कुत्ते बनते हैं तो उन्होंने कुत्ते का चिंतन थोड़ी किया था कि कुत्ता उनके सामने आया था, मरते समय कुत्ता उनको दिखाई दिया, कुत्ते का चिंतन किया, तो ऐसा तो नहीं है। उनके कर्म ऐसे हैं तो वो जो भाव है उस प्रकार का आता है, उनको जो है शरीर प्राप्त करना पड़ेगा और वो नहीं पाना चाहते हैं, वो कुत्ता नहीं बनना चाहता है, उसको कुत्ते का शरीर, इसलिए कोमा में रहते हैं। तो प्रभुपाद बड़ी गहरी बातें बता रहे हैं। हरे कृष्ण। राजेंद्र ने प्रभु कुछ कहना चाहिए। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। एक बार महानदी स्वामी महाराज जब
भारत की नागरिकता ले रहे थे, तो उनके साथ हम पार्लियामेंट गए थे। तो वहाँ पे पार्लियामेंट बाउंड्री के बाहर कुछ कुत्तों का झुंड चल रहा था। तो महानजी महाराज बोलते हैं ये सब पिछले जन्म में MP थे, मिनिस्टर थे, मरने के बाद भी ये जो है बाउंड मान यहीं दौड़ रहे हैं। महाराज ने खुद बोला था। ये सही बात है कि निश्चित रूप से जिसमें जिसका लगाव होता है वो बनता है, लेकिन बड़ी गहराई इस बात की है, इस समय साधना और सेवा में हमें महत्व साधना को देना चाहिए। ये सच है, साधना हमारी जितनी मजबूत होगी सेवा भी मजबूत होगी, लेकिन यहाँ पे द्वंद्व चलता है हमारे ही इस्कॉन में, क्योंकि हमें भी करीब 35-40 साल हो गए इस्कॉन में। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ क्लास चल रही है, हमारे कितने लीडर्स जो प्रीचर्स हैं वो किसी भी प्रोग्राम में आते नहीं हैं, यहाँ भी बैठे नहीं। सच्चाई में बता रहा हूँ, साधना और सेवा, वहाँ वो सेवा को महत्व देते हैं, साधना को महत्व नहीं दिया जाता है। एक वास्तव में सिद्धांत के खिलाफ है, हमारा वैश्विक सिद्धांत है। भगवान कहते हैं गतिर भक्ता प्रभु साक्षी, मैं जीवन का लक्ष्य मैं हूं। अगर हमारा लक्ष्य ही कृष्ण नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस साधना से पता चलती है। हमारे गीता में प्रभु हैं कैसे भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं जो कि 4 वास्त्र में हैं, लेकिन वो साधना में बिल्कुल मजबूत रहते हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी एज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम साधना को महत्व दें या सेवा को महत्व दें? लेकिन देखा जाता है कि जो सेवा है, जो ज्यादा डोनेशन ला रहे हैं, जो एक कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसके साथ समझौता किया जाता है। तो क्या भगवान हमें माफ करेंगे? हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं वो हमें माफ करेंगे? बताइए। क्योंकि इस संस्था प्रभुपाद जी ने साधना के ब्राह्मण बनाने के लिए बनाया है। बड़ा दुख होता है इस बात को। इतना बढ़िया सिद्धांत हम व्यासासन बैठ के समझाते हैं, समझते हैं, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो किसकी जिम्मेदारी है? कौन समझाएगा इस चीज को? कैसे सुधार आएगा? ये बड़ा प्रैक्टिकल बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। आप देखिए प्रैक्टिकल हम सामने देख रहे हैं, है ना? अब महत्व उसी को दिया जाता है जो सेवा में ज्यादा आगे है, जो साधना है। साधना जो कर रहा है उसको कुछ तो करना चाहिए। ठीक बात है प्रभु जी। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्योंकि हम एक अधिकारी हैं, अधिकारी की नजर से भी देखते हैं। प्रभु जी अपने उदाहरण प्रभु जी हमेशा, इसलिए साधना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी साधना मजबूत है तब सेवा को, नहीं तो ऐसे आप सेवा करते रह जाएंगे और आदमी फिल्टर हो जाएंगे। धन्यवाद। क्योंकि प्रभु जी ये जो प्रश्न चल रहा है इसमें बड़ा सुंदर दिया है आत्मा के बारे में और सूक्ष्म शरीर के बारे में। माने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, अगर इन तीनों गुणों से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आप भगवत धाम नहीं जा सकते। ये क्लियर है शास्त्र में। सतोगुण में आप ज्यादा से ज्यादा देवलोक को जा सकते हैं, राइट? इतना। लेकिन जब हम रजोगुण और सतोगुण में झूलते रहेंगे तो कैसे हम कल्पना करेंगे? तो इसलिए साधना बहुत ही जरूरी है। मुझे बड़ा हमें ये महसूस होता है कि हमारे बीच में जीता मित्र प्रभु जैसे भक्त हैं जिन्होंने कि हर हालत में सुबह माने मंगल आरती से लेकर 9 बजे तक रहना। ऐसा आदर्श मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत जरूरी है। तो साधना निश्चित बहुत जरूरी है। हम भी गृहस्थ हैं, है ना? हमारे महामंत्र बैठे हैं, है ना? तो हम लोग को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कुछ भी हो, लेकिन सुबह 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक प्रोग्राम में आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे अधिकारीगण हैं, उनको करना चाहिए। नहीं तो ऐसे सब लगे रहेंगे इधर उधर में। अगर साधना मजबूत नहीं है तो कहाँ जाएंगे वो? उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो प्रभुपाद जी माफ नहीं करेंगे। प्रभुपाद क्लियर कर दिया, नो मंगल आरती नो प्रसादम, लेकिन प्रसाद में सब पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत
बहुत आज का जो तात्पर्य वास्तव में बहुत ही समझने के लिए है, अपने जीवन में उतारने के लिए, सोचने मनन करने के लिए भक्तों को। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णवन की, निताय गौर प्रेमानंद। कमाल कर दिया।